हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? विकल्प है स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर उपगुप्त। यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आप जानते हैं किसका पुत्र था? कुमारगुप्त का। जी हाँ, वही कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये स्कंदगुप्त का शासनकाल कितना था? तो ये था 455 से 467 तक। 455 से 467 तक इसका शासनकाल था। और आप जानते हैं गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो हूणों के युद्ध के पश्चात ही इसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य उपाधि धारण की। कौन? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विकल्प है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या फिर रामगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो शासनकाल था वो कितना था? कुमारगुप्त का शासनकाल था 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक लगभग इसने 40 साल तक शासन किया। कुमारगुप्त के शासनकाल में लगभग 13 अभिलेख और सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन्हीं सिक्कों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महेंद्रादित्य की। किसने धारण की थी? तो कुमारगुप्त ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने लूटा था? तो विकल्प हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर तैमूर लंग। आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आप जानते हैं, इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था इसने? इसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को 1026 ईस्वी में। और उसमें शासक कौन था? उसमें शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम उस समय शासक था जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसको लूटा था। इसने 17 बार आक्रमण किया था और इसका मुख्य जो उद्देश्य था, मुख्य मकसद था, वो था भारत की संपत्ति को लूटना। अगला प्रश्न लेते हैं, शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, उतबी ने, अलबरूनी ने या फिर फिरदौसी ने। किसने की थी? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य या फिर पांड्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, चालुक्य। वातापी को बादामी भी कहते हैं। वातापी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर कुलोत्तुंग प्रथम। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा राजराज प्रथम। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? विकल्प हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या फिर सिंह विष्णु। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम ने
महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की? सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की? रजिया सुल्तान ने, बलबन ने, आराम शाह ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, बलबन ने। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की थी, किसके लिए? ताकि अनुशासन बना रहे उसके दरबार में, उसके राज्य में, इसलिए उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया? तो विकल्प हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया? तो यहाँ पे बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? विकल्प नंबर बी, बलबन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को इतिहास में पागल, सनकी और रक्त पिपासु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान को इतिहास में पागल, सनकी और रक्त पिपासु कहा जाता है? विकल्प है नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बहलोल लोदी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी और रक्त पिपासु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद या फिर कबीर? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रामानंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन था? संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन था? मीराबाई, चैतन्य, कबीर या फिर रैदास? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। संकीर्तन प्रथा का जो जन्मदाता था वो चैतन्य थे। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? किसके दरबार में थे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगो पायस, बारबोसा, नूनीज या फिर ए और बी, यानी डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस भी आया था और बारबोसा भी आया था, तो यहाँ पे दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? विकल्प हैं सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। कौन जाना जाता था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था और गज सिकंदरी जो भूमि मापने का एक तरीका था वो भी सिकंदर लोदी ने ही ईजाद किया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? दिद्दा ने, संग्रामराज ने, ललितादित्य मुक्तापीठ ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है विकल्प सी है, ललितादित्य मुक्तापीठ। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर उपरोक्त सभी ने? किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जिसने किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किसके शासनकाल में
चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। आपको बता दें कि तुझ के जहांगीरी एक आत्मकथा है, फारसी भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अकबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? किसने की थी अकबरनामा? अकबर तो कहीं नहीं हो जाएगा, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा ही नहीं था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? विकल्प है रोशन आरा, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिर बदायूनी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर शेर शाह ने? किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला था वो बनवाया था शाहजहां ने, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल वंशीय शासक को कहा जाता है? अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को या फिर बाबर को? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड टेरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन आया था सबसे पहले जहांगीर के दरबार में? तो सबसे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। व्यापारिक अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। सफल कौन हुआ था? जब दूसरी बार मिशन आया टॉमस रो के नेतृत्व में, तो टॉमस रो जो है सफल हुआ था व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में। किससे? जहांगीर से। अगला प्रश्न है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? विकल्प हैं अकबर, शिवाजी, महाराणा प्रताप, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, शिवाजी। और जो कृष्णदेव राय हैं वहाँ पे उनके दरबार में अष्टप्रधान नहीं अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था? अहमद शाह को, मोहम्मद शाह को, जहांदार शाह को या फिर बहादुर शाह को? किसको कहा जाता था रंगीला बादशाह? रंगीला बादशाह कहा जाता था विकल्प नंबर बी, मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक हैं वो हैं गुरु अंगद। हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहले कौन आया? निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी? कौन आया था? सबसे पहले आने वाले जो थे वो थे पुर्तगाली, यानी विकल्प नंबर ए। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? पुर्तगालियों के बाद आए थे डच, और उसके बाद आए थे अंग्रेज, और उसके बाद लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने? किसने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा अकबर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? वारेन हेस्टिंग्स ने, मीर कासिम ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, डी कॉर्नवालिस ने? किसने रखी थी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले जाने वाला कौन था? जमान शाह, तैमूरलंग, नादिर शाह या फिर महमूद गजनवी? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा सी, नादिर शाह। किसको हराकर? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर भारत से अपार संपत्ति लूट कर ले गया ये, जिसमें कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को भी शामिल हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।